Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Angel. Many happy returns of the day. I hope God gives you a healthy life and lovely life. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहाँ पर बोथ टॉप है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। ये क्या कर रहे हो? मुझे अजीब लग रहा है। योंग, इसे इसे रोको। एंड ये बोलकर जोंगकुक चिल्लाने लगता है, जिससे देख कर ते स्माइल करता है। एंड ही वॉज लाइक, नो बेबी, ये रात और भी ज़्यादा लंबा होने वाला है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए जो ते था वो जोंगकुक के अंदर थर्स करने लगता है। एंड और भी ज़्यादा कराहते हुए बोलता है, आयुष बेबी, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई इतना ज़्यादा टाइट हो सकता है। बट आई लाइक इट। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी फेस, सब कुछ इथेरिकल है। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सामने इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मील है और मैं बाहर मुँह मार रहा था। छी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिसे देख कर जोंगकुक वाज लाइक, नो, मैं कोई मील नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। बट तभी अचानक से जब ते की लंबी एंड थिक चीज़ उसके अंदर एंटर होती है एंड वो इसे फुल तरीक़ों से इंजॉय करने लगता है, तब वो भी चीखते हुए बोलता है, यस यस, लाइक दैट, यस। एंड मुझे यही चाहिए था। एंड ये बोलकर वो खुद भी जो चीखने लगता है। थोड़ी देर बाद ही उन दोनों की जो चीखने चिल्लाने की कंडीशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली लव मेकिंग करने लगता है और एक दूसरे के नेल से एक दूसरे की बॉडी में स्क्रैच कर रहा था एंड वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। बट हु केयर्स, वो दोनों ही इंजॉयमेंट में बहुत ही ज़्यादा खो गया था। थोड़ी देर पहले ही वो दोनों ही एक नाइट क्लब में जंगकुक की बर्थडे पार्टी को मनाने के लिए गया था, जहाँ पर आज ही जंगकुक की 20 बर्थडे हो चुका है। वो 20 ईयर्स का हो चुका है। एंड किम तियोंग जो 22 ईयर्स का है, वो दोनों ऐसे तो रिश्ते में स्टेप ब्रदर्स हैं, बट दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड अफेक्शन रखता है। एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा घूरने लगता है छोटे से ही। बट अब जाके वो दोनों ही रियलाइज़ कर पाया है कि वो दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ ब्रदर्स वाला प्यार नहीं है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाता है। खास करके ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था एंड जंगकुक भी थोड़ा सा ड्रंक था। बट वो जब होश में आता है उससे पहले ही ते अपना काम शुरू कर दिया था। एंड ऐसे ही वो दोनों ही फुल नाइट इंजॉय करता है। सुबह जब जंगकुक उठता है तब वो देख पाता है उसके सामने जो नज़ारा था वो देखकर वो शॉक हो जाता है। आसपास क्लोथ बिखरा हुआ था। वहाँ पर सुबह की तेज रोशनी से जो जंगकुक देख पाता है, ते की फेस एकदम से एथेरिकल लग रहा था, वो शाइन कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक एकदम से फिदा हो जाता है एंड वो धीरे धीरे ते के हाथों की तरफ देखता है एंड देन वहाँ से छूते हुए उसकी फुल बॉडी को छूने लगता है। एंड तभी उसे पता चल जाता है कि वो दोनों ने रात में क्या खिचड़ी पकाया है। एंड इस वजह से वो तुरंत बेड से उठ जाता है, जिसे देख करते भी शौक की वजह से उठ जाता है। एंड वो दोनों ही देख पाता है वो दोनों की क्लोथ नीचे बिखरा हुआ था। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाता है। बट कुछ देर बाद वो दोनों नॉर्मल होते हुए बोलता है, इट्स ओके, जो हुआ वो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, प्लीज़ इसे लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। इसे सुनकर जो एक शॉक हो जाता है। ही वॉज लाइक, व्हाट, इतना सब कुछ मेरे साथ हो चुका है और आप ये बोल रहे हो कि हम ये सब कुछ भूल जाए, हाउ? एंड इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बट कुछ देर बाद जब वो लोग रेडी होकर बाहर जाने ही वाले थे, तभी बाहर से नामचुन बोलता है, ते ते कुकी, आर यू हियर? तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो जल्दी से बोलता है, कुकी तुम यहाँ पर कहीं पर छुप जाओ। एंड ये बोलकर वो जल्दी से कबर्ड में जंगकुक को छुपा देता है। जब आर्यन अंदर आता है तब वो बोलता है, अरे ते, तुम यहाँ पर कुकी के रूम में क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर जो ते है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, अरे हाँ, वो रात में हम लोग रूम एक्सचेंज कर लिए थे, तो डैड आप यहाँ पर, मॉम भी आया है क्या? तब ये सुनकर नामचुन बोलता है, अरे नहीं, वो तुम्हारी मॉम होटल में ही है, वो मैं आया था कुछ चीज़ लेने के लिए। एक्चुअली हम लोग कल कुछ चीज़ भूल गए थे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ही एक होटल में रुके हुए थे, बिकॉज हनीमून के लिए जा रहे हैं, थोड़ी ना घर पे वापस आ सकते हैं। बट मुझे वो कुछ चाहिए था, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ और लेकर फिर से हनीमून में चले जाऊँगी और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा
आमी झगड़ा मत करना, ओके? आई नो कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, बट एकदम से झगड़ा नहीं, ओके? अपने ख्याल रखना, बाय बाय। और ये बोलकर वहाँ से नामजून चला जाता है। तभी अंदर से जंगकुक बाहर निकलता है एंड ही वाज लाइक, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया तेयोंग? और ये बोलकर वो गुस्सा होने लगता है तेयोंग पर। बट तभी तेयोंग बोलता है, मैं जो भी किया हूँ ना, वो नशे की हालत में किया हूँ। मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर बहुत ही ज़्यादा नशे में था, तो इस वजह से जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। ये देखकर ते बोलता है, चिल मैन, तुम एक बॉय हो और तुम कैसे एक गर्ल के जैसा ऐसे रोने लगे हो, ऐसा ठीक नहीं है और ये कोई बात नहीं हुआ है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए चला जाता है। एंड ये सब कुछ देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो ठीक से समझ पा रहा था कि ते पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय वाली हरकत कर रहा है एंड वो बिल्कुल भी इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन वो जल्दी से वहाँ से अपने क्लोथ को पहनता है एंड बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो देख पाता है अपने सामने आयु को। दूर से आयु बोलता है, हे ब्रो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो बातें करते हुए आयु के पास चला जाता है एंड उससे कुछ बात करने की ट्राई करता है। तभी आयु आकर जंगकुक को जोर से हक कर लेता है, जो ऊपर से ते देख लेता है एंड ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वो जो फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था वो तुरंत ही कॉल को कट कर देता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी के लिए रखती हूँ। एंड ये बोलकर वो गुस्सा हो जाता है। बट तभी दूसरी तरफ से जंगकुक आयु को अपने पास से हटा देता है एंड वो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिक हूँ, मुझे फार्मेसी जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एंड ये बोलकर वो आयु को लेकर फार्मेसी चला जाता है। जब वो फार्मेसी मैन को दवाई के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, बट आपकी बूटी में दर्द कैसे हुआ? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शर्माते हुए और हिचकते हुए बोलता है, वो मैं कल रात वो मतलब तभी वो फार्मेसी मैन वही समझ जाता है एंड वो तुरंत ही कुछ दवाई उसे लिख कर दे देता है, उसके साथ वो दवाई भी, जिसे देखकर आयु दूर खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। एंड वो उसके साथ साथ जब जंगकुक की बूटी की तरफ देखता है तब वो शॉक हो जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है जब वो देख पाता है जंगकुक कि ते उसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था। एंड अगले दिन जब रात में वो डोर को ओपन करता है तभी वो बाहर ते को देख पाता है, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड ही वॉज लाइक, तुम आज फिर से ऐसे ड्रंक होकर आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि फिर से मैं तुम्हें अब चांस दूंगी? आज अगर मुझे इस्तेमाल करने की थोड़ा सा भी कोशिश किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, किम तेह्योंग। एंड ये बोलकर वो गुस्सा हो जाता है। तभी तेयोंग बोलता है, बेबी आई लव यू, आई मिस यू सो मच, पता नहीं क्यों मुझे बार बार तुम्हारी याद आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रही हूँ? एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा अजीब तरीक़ों से हिल डुलने लगता है, जिसे देखकर अचानक से जंगकुक शॉक हो जाता है। बट तभी उसके फ़ोन पर दूसरा कॉल आता है, जिसके नाम देखकर जो जंगकुक है वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जेनी का नाम लिखा हुआ था। जेनी और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। बट तभी उसके सर में एक आइडिया आता है एंड वो ते को अपने अंदर रूम के अंदर खींच लेता है। उसे सोफे पर गिराते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा डार्क वे में किस करने लगता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से मौन करने लगता है। बेबी लाइक दैट, यस लाइक दैट बेबी। एंड इससे जो दूसरी तरफ से जेनी सुन रहा था, एक्चुअली जंगकुक इस साउंड को ही जो जेनी को सुनाने के लिए ऐसा कर रहा था, जिससे कम हो भी जाता है। जेनी ये सब कुछ सुन लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा अशेम फील करता है। वो कॉल को कट कर देता है। बट इससे जो ते था वो टर्न ऑन हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक को अपने पास खींचने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। बट वो बोलता है, नो 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 नो, मैं इतना ज़्यादा जल्दी तो तुम्हारे पास आऊँगी नहीं और तुम्हें मेरे पास घसीटने नहीं दूँगी। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिग्रेट कराऊँगी। मुझे यूज़ करना, इतना ज़्यादा हिम्मत तुम्हारी? एंड ये बोलकर वो गुस्से से उसे दूर फेंक देता है। बट तभी अचानक से पता नहीं क्यों जंगकुक को ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है एंड उसकी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर वो और
उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड उसके फेस पर भी एक थोड़ा सा डार्क एंड थोड़ा सा नर्वस स्माइल आ जाता है। वो ते को लेकर अपने रूम में सुला देता है बेड के साथ। ते की दोनों हाथ एंड लेग्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली टाई करते हुए उसे फुल अनक्लोथ कर देता है एंड देन उसकी वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सक करने लगता है, जिससे इस बार ते और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से आवाज़ करने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए उसकी निपल्स को भी जो सक करने लगता है, जिससे चेरिस एकदम से रेड हो जाता है। वो ते बार बार इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो नशे की हालत में था, फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी ये सब कुछ उसके बस में नहीं था। दैट्स वाई वो बिल्कुल भी ये सब कुछ रोक नहीं पाता है। एंड एट द लास्ट जंगकुक धीरे धीरे अपने बिग पैंथर को जो दे के अंदर इन कर देता है एंड वो धीरे धीरे मूव करने लगता है, बट ते दूध चीखे जा रहा था। बट कुछ देर बाद जाके वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है एंड अपनी माउथ से बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल आवाज़ से निकालने लगता है, जिससे जंगकुक खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इस नाइट को जो स्पेंड करता है एंड इससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। सुबह सुबह जब तेज जो सूरज की किरण है वो ते की फेस के ऊपर आता है, तब धीरे धीरे ते अपने आइज़ को ओपन करता है। वो अपने सामने इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सन को देखकर शॉक में था। तभी वो अपने सामने जंगकुक को देख पाता है, बट वो शॉक तभी होता है जब वो देख पाता है उसकी लेग्स एंड उसकी हैंड बंधा हुआ था एंड उसकी हालत भी बुरी तरीके से दर्द में फटा जा रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत उठने की कोशिश करते ही जंगकुक तुरंत उठ जाता है एंड बोलता है, ए बेबी प्लीज़ अपने आप को दर्द मत दो, इट्स ओके, तुम क्या ठीक हो? तब ये सुनकर ते बोलता है, व्हाट द फक, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? हाँ, तुमने जानबूझकर मेरी ये हालत किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुम्हें। मैं अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी किम तेओंग नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं भी जियोंग जंगकुक हूँ, तुमने मेरे साथ जो किया मैंने वही तुम्हें वापस किया है। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, बट ये देख कर ते बोलता है, कम से कम मुझे छोड़ के तो जाओ, मेरे हाथ टाई किया हुआ है, मैं कैसे छुटाऊँ इसे? एंड ये बोलकर वो चीखने लगता है, बट एट द लास्ट ते समझ जाता है कि उस दिन जंगकुक को कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट इसके बाद ही जो ते है वो बार बार जंगकुक के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। उसे रिग्रेट हो रहा है, ये बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी आज से जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इग्नोर करने लगा है, इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कि वो बिल्कुल भी उसे भाव ही नहीं दे रहा है। ये देखकर जो हमारा बेचारा ते है वो बहुत ही ज़्यादा शौक एंड बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। हमारे नाम जिन जो छुट्टियाँ मना के फिर से वापस घर में आ गया था, बट वो जब आकर जंगकुक को वहाँ से मिसिंग देखता है तब वो शॉक हो जाता है एंड उसके साथ साथ जब उसे पता चलता है कि ते बार बार उससे कॉल कर रहा है जंगकुक को, बट फिर भी उसे इग्नोर कर रहा है। इससे नाम जिन भी शॉक में था, बट बार बार ते उसे कॉल किए जा रहा था एंड फाइनली वो थक जाता है एंड वो गुस्से से फटने लगता है, क्या तुम मेरी कॉल को नहीं उठाओगे? पहले मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, मैं इतने ज़्यादा गर्ल के साथ रहती थी, वो तुम्हें पसंद नहीं था, बट आज तुम खुद मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत ही जो हमारी जंगकुक को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बट वो जो बाहर जाता है तब वो देख पाता है कि वो आयु के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक के एक दूसरे से बात कर रहा है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड ते तुरंत जाके जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे जंगकुक दूर जाके गिरता है एंड इसे देखकर आयु बोलता है, ह्योंग आप ये क्या कर रहे हो, आप उसे मार क्यों रहे हो? तब ये सुनकर वो आयु को थप्पड़ मारने ही वाला था, बट ते रुक जाता है एंड वो बोलता है, देखो मैं लड़कियों को नहीं मारती हूँ, वो मेरा है, वो मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसे मार सकती हूँ, काट सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? और वो तुम्हें हक कैसे किया? तुम्हारे पास इतना ज़्यादा खिसक खिसक के बात कैसे किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी कत्ल कर दूंगी आज, आई विल किल हिम। एंड ये बोलकर वो गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है। तभी आयु बोलता है, योंग ये सब कुछ सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड को जेलस कराने के लिए था, मेरी बात सुनिए। बट ते नहीं रोकता है, वो फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को पकड़ता है एंड उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जो जंगकुक एंड आयु वो दोनों ही शॉक में था
एंड आसपास जो भी लोग था वो लोग भी शॉक हो जाता है। पास से जेहोप वाज लाइक, ये सब कुछ हो क्या रहा है दैया। तभी वो आयु के पास आ जाता है। आयु वो सारे बात जो जेहोप को बताता है कि कैसे जोंगकुक एंड आयु मिलकर जेहोप को पागल बना रहा था, जिससे वो आयु की तरफ और भी ज़्यादा अटेंशन दे, उससे प्यार की इजहार करे। बट ये सब कुछ के चलते बेचारा जोंगकुक बलि का बकरा बन गया है, जिसे देखकर बेचारा जेहोप, उसकी फेस पहले तो एकदम से डर था, बट वो फिर से हंसने लगता है एंड आयु को बोलता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ते है ना, जंगकुक के स्टेप ब्रदर, वो उसे पसंद करता है। सिर्फ पसंद नहीं, उसके ऊपर ऑब्सेस है, मुझे ऐसा लगता है। तब ये सुनकर आयु खुद भी हंसता है, बिकॉज उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। इससे वो दोनों ही हंसने लगता है। बट जब फोर्सफुली उसे उठाकर लेकर घर पे आ जाता है, नामजिन ये देखकर शॉक में था। बट तभी जंगकुक बोलता है, छोड़िए योंग, एंड ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। तभी ते उसे कुछ बोलने ही वाला था, बट उससे पहले ही नामजिन उसे रोक देता है एंड वो बोलता है, तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। तभी जो ते था वो जंको को खींचते हुए बाहर ले आता है एंड सबके सामने बैठकर इजहार करते हुए बोलता है, देखो मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। आई नो हम दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं, तो हम लोग बायोलॉजिकल स्टेप ब्रदर्स तो नहीं है ना, तो हम लोग क्यों शादी नहीं कर सकते हैं मॉम डैड। मुझे उससे प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ एंड जंकुक भी मुझसे प्यार करता है। अगर नहीं किया ना तो मैं उसकी मुंह तोड़ दूंगी। एंड ये बोलकर वो गुस्से से देखता है, जिसे देखकर जो बेचारा जंकुक है वो बोलता है, हाँ हाँ मॉम डैड, मैं भी वो तेज से प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर ते स्माइल करता है, जिसे देखकर नामचुन बोलता है, वो तो हम दोनों को तुम दोनों छोटे से ही पता है, बिकॉज तुम दोनों एक दूसरे से जैसे देखते हो, एक दूसरे के पास किसी को अलाउ नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हो, एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो, वो हम लोगों को पहले ही पता था। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम दोनों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर ते तुरंत उठ जाता है एंड नामजिन के सामने ही जुंको को फोर्स किस करने लगता है एंड किस करते हुए उसे वाल के साथ पिन कर कर फिर से किस करने लगता है, जिसे देखकर जो हमारा नामजिन है वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपनी आँख को बंद करते हुए वो लोग फिर से रूम में चला जाता है एंड वो दोनों भी कुछ कुटर पुटर करने लगता है। एंड यहाँ पर तो ते एकदम से नहीं रुकता है, उसकी जो शेम था वो बिल्कुल भी गायब हो गया था। वो जंकुक को किस करते हुए अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जंकुक ही ते के ऊपर भारी पड़ने लगता है एंड वो दोनों ही ऐसे टॉप बढ़ने के लिए एक दूसरे की तरफ फाइट करने लगता है। एंड इस मोमेंट के साथ ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। मैं इसे थोड़ा सा और लंबा करता, कुछ ऐड करता, बट सॉरी बिकॉज अब बाहर बारिश हो रहा है एंड आई डोंट नो आप लोगों को पता चल रहा होगा या नहीं, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश है, तो मैं फिर भी बना रही हूँ बिकॉज आज किसी का बर्थडे था और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था। एंड एक्चुअली मेरे घर में किसी का शादी है और मैं उसकी जो हल्दी की रस्म है इस वजह से मार्केट गई थी और बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मुझे दिन में टाइम नहीं मिला और अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। बट आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा बर्थडे गर्ल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।